नमक और ज्योति, साल्ट एंड लाइट। नमस्कार। आइए बाइबल अध्ययन की श्रृंखला में आज हम नमक और ज्योति के विषय में जानेंगे कि नमक क्या है और ज्योति क्या है, और इस विषय में बाइबल हमें क्या कुछ बताती है जानेंगे। और जैसे कि लिखा है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। फिर वह किसी काम की नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैर तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उस घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला भी मनुष्य के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय वचन 13 से 16 तक। पहले वचन 13 के अनुसार यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु ने अपने चेलों को संसार में शक्तिशाली प्रभाव बनने की प्रेरणा देने के लिए इसके स्वाद चीज़ों को संभालने और चंगाई की शक्तियों के साथ नमक के रूपक का इस्तेमाल करते हुए उसने कहा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। यू आर द साल्ट ऑफ द अर्थ। पहले हम नमक की विशेषता पर गौर करें तो हम नमक में 3 महत्वपूर्ण प्रभावशाली कार्यों को पाते हैं। पहला, नमक किसी भी पदार्थों को खराब नहीं होने देता, बल्कि उसे सड़ने से बचाता है। दूसरा, नमक चूँकि घुलनशील पदार्थ होने के साथ साथ वह सबको अपने स्वभाव के अनुरूप बना देता है। तीसरा, नमक हर एक पदार्थ को शुद्ध और सुरक्षित रखने का एक बहुत ही उपयोगी पदार्थ है। अर्थात नमक का गुण जैसा ही शक्तिशाली प्रभाव मसीहों में होनी चाहिए, और जो सच्चे मसीह होते हैं उनमें नमक के जैसे ही गुण और स्वभाव पाए जाते हैं। इस पाठ में नमक की तुलना एक सच्चे मसीह के व्यक्तित्व को दर्शाता है और स्वाद पवित्र आत्मा को, जबकि सड़ाहट और खराबीपना और बदबूदार पदार्थ के रूप में सांसारिक बुराइयों को दर्शाता है। एक व्यक्ति जब मसीह को ग्रहण कर लेता है तो उसके जीवन से सब प्रकार की सड़ाहट और खराबीपना को नष्ट होते जाना चाहिए, और मसीह की आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा जो स्वाद चीज़ों को दर्शाता है, प्रभावशील होकर आसपास की बुराइयों को नष्ट करते जाना चाहिए, और संसार की सड़ाहट में जो जी रहे हैं उन बहुतों के लिए, उन बहुतों को अपने जीवन शैली के माध्यम से अपने जैसा बनाने में प्रशस्त होनी चाहिए। जैसे नमक हर एक पदार्थ को अपने स्वभाव के अनुरूप बना लेता है, और जैसे यीशु ने कहा वचन 13 में, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैर तले रौंदा जाए। प्रियो, जैसे नमक का अपना प्रभाव उचित कार्यों के लिए उसकी उपयोगिता उसकी उचित मात्राओं पर निर्भर करता है, ठीक इसी तरह से एक मसीही व्यक्ति में भी उसकी विशेषता उसकी बोली और वचन और तमाम क्रियात्मक भाव पर निर्भर होती है। इसलिए एक मसीही व्यक्ति को
आत्मिक ऊर्जा के ठंडे, नीरस और बेजान नहीं होनी चाहिए। और इस भाव को अच्छी तरह से समझाते हुए पौलुस प्रेरित कुछ इस तरह से लिखा है कि अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। कुलुसी के पत्री 4 अध्याय वचन 5 और 6। और हम देखते हैं वचन 14 में, जैसे कि उसने आगे कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। परमेश्वर के वचन में ज्योति को आमतौर पर शुद्धता और धार्मिकता का प्रतीक बताया गया है और ज्योति के विरुद्ध अंधकार को अज्ञानता और बुराइयों का प्रतीक बताया गया है। दूसरे शब्दों में ज्योति शब्द के प्रतीकात्मक भाव को आत्मिक समझ, ज्ञान और नैतिकता से भरा हुआ आनंदमय जीवन को दर्शाता है। और जैसे कि यशायाह की पुस्तक 42 अध्याय वचन 6 और 49 अध्याय वचन 6 हमें बताती है कि पुराने नियम में परमेश्वर ने यहूदी और इजरायलियों को अन्य जातियों में ज्योति बनने को कहा था, लेकिन वे लोग इस उद्देश्य से नाकाम रहे। तब हम देखते हैं सेवक की इस भूमिका को जिसे प्रभु यीशु ने चुना और उसने इसी सेवा कार्य को अपने अनुयायियों को दिया ताकि एक दूसरे को सत्य ज्योति में अगुवाई के लिए जगत में ज्योति के समान चमके। जैसे कि इफिसी के पत्री 5 अध्याय वचन 6 से 10 तक और फिलिप्पी के पत्री 2 अध्याय वचन 5 हमें बताती है। और जैसे कि पहला पत्रस की किताब 2 अध्याय वचन 21 में लिखा है। और जैसे कि हमने पढ़ा, जो नगर पहाड़ पर बसा है वह छिप नहीं सकता। नीति वचन का लेखक हमें यह भी बताती है कि धर्मियों की चाल को चमकती हुई उस ज्योति के समान चमकना होगा जैसे दोपहर के उजियाले अधिकाधिक चमकते रहता है और इतना प्रकाश युक्त हो जाता है कि सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगता है। और वचन 15 के अनुसार हम देखते हैं, इस आयत से यीशु ने पूरे नगर की ज्योति होने के अपने इस बड़े उदाहरण के बाद वह अकेले घर की ज्योति की बात करते हुए कहना चाहता है कि जैसे एक दिया को पैमाने अर्थात ऊंचे पर रख देने पर नीचे वालों को बराबर प्रकाश मिलते रहता है, लेकिन इसके विपरीत पैमाने के नीचे रख देने पर किसी भी को प्रकाश नहीं मिल पाती, क्योंकि पैमाने के नीचे होने के कारण प्रकाश अंधकार को छितरा नहीं सकता। पर ऊंचे पर दिए को रखने पर नीचे वालों को भरपूर प्रकाश मिलता है, क्योंकि नीचे अंधकार को प्रकाश छितरा देता है। इसी के समान हमारा संसार आत्मिक अंधकार में डूबा हुआ है, परंतु जब आत्मिक ज्ञान आता है तो अंधकार दूर होते जाता है। अंधकार को हटना पड़ता है, चूँकि मसीही लोगों को सत्य की ज्योति में लोगों की अगुवाई के लिए अपनी आत्मिक ज्ञान को चमकाना आवश्यक होगा। और इसी तरह से मसीहों के कार्य जो यीशु सेवा और शिक्षा जो परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार होना था, जिसे लोग एक मसीही व्यक्ति की सेवा कार्य के द्वारा भी वह परमेश्वर की बड़ाई करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे। और ये सारे कार्य यीशु के पीछे चलते रहकर करने में हम प्रशस्त हो सकते हैं।
जैसे कि यीशु ने एक बार कहा था कि जगत की ज्योति मैं हूँ और जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय वचन 8। और ज्योति में निरंतर बने रहने के लिए हमें परमेश्वर के वचन में बने रहना होगा, क्योंकि वह ज्योति जो जीवन को प्रकाशित करता और मार्गदर्शन करने वाला कोई ज्योति है तो वो है परमेश्वर का वचन। जैसे भजन का लिखने वाला राजा दाऊद कहता है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए ज्योति और मार्ग के लिए उजियाला है। तो प्रियो, हमें जान लेना चाहिए कि संसार में बहुत से लोग तो हैं, पर शायद वे कभी इस पृथ्वी के नमक और इस जगत की ज्योति नहीं हो सकते, पर वही हो सकता है जो मसीह यीशु के पीछे पीछे चलने वाले लोग होंगे, जो यीशु मसीह की शिक्षा को मानने वाले और जो यीशु मसीह की शिक्षा के अनुकरण करने वाले हैं। क्योंकि यीशु ही एक पहला शख्स है जिसने यह सब कुछ करके दिखाया, इसलिए उसने अपने दावे में कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह फिर अंधकार में न चलेगा। इसलिए कोई क्यों न हो सच्ची मसीहत को प्राप्त किए बिना गुणवत्ता का फल नहीं ला सकता। मनुष्यों की दावा कि हम जगत की ज्योति हैं, पृथ्वी के नमक हैं, ये बात तभी सक्सेस हो सकता है, तभी पूरा हो सकता है जब कोई मसीह के साथ सहभागिता रखता है। क्या कहता है पवित्र शास्त्र का वचन? जैसे लिखा है, यदि हम कहें कि हम उसके साथ अर्थात मसीह यीशु के साथ हमारी सहभागिता है और फिर हम अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे के साथ सहभागिता रखते हैं। पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय वचन 6 और 7। तो हमें आज अपने अपने मन की आत्मिक स्वभाव के अनुसार नमक की जैसे गुण और स्वभाव में रूपांतरित होना आवश्यक है। कलीसियाई और पारिवारिक और सामाजिक बुराइयों की सड़ाहट से भरी गंदी वातावरण को दूर करने का प्रयास करना चाहिए और हमारा बातचीत, व्यवहार और विचार अज्ञानता की अंधकार में जो जी रहे हैं उन तमाम लोगों पर प्रकाश की तरह फैलते जाना चाहिए। तब हमारी अच्छे भले कार्यों को देखकर लोग हमसे वाकिफ होकर सचमुच में स्वर्गीय परमेश्वर का बड़ाई करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे और इसी से हम जाने जाएंगे कि हम पृथ्वी के नमक हैं और ज्योति है। और प्रियो, यह तो सच है कि जो कोई यीशु के पीछे हो लेंगे वह कभी भी अंधकार में न चलेगा, क्योंकि यीशु मसीह का यह दावा है कि जो कोई उसके पीछे हो लेंगे वह फिर कभी अंधकार में नहीं चलेंगे परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। इसलिए हम यीशु के पास आएं और उसमें बने रहकर सब प्रकार के अज्ञानता का अंधकार से विजय पा सकते हैं। यही उम्मीद के साथ परमेश्वर आप सबकी सहायता करे। धन्यवाद।